स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी रोज़ की तरह सुबह सुबह ही हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, पहला जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है शुक्रवार, यानी कि आज शुक्रवार के दिन मैं व्रत रखती हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का, और पहले से रखती आई हूँ। तो आज थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ। बाकी मौसम आज का धूप आ गई है, सुबह मतलब हल्की सी बारिश थी और उसके बाद से धूप आ गई है। तो वैसा वाला गर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं दोपहर तक क्या रहता है। बाकी पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है मेरी, और बेटी गई है रोज़ की तरह आंगनबाड़ी में, और उसको भी नाश्ता वगैरह करा दिया था, बेटी को स्कूल भेज दिया था, और मैंने भी सब काम कर लिए हैं सुबह के। वैष्णवी, वैष्णवी, क्या हुआ? आ गई हो ठीक टाइम में। पता नहीं इसकी भी ना मेरे साथ ही, मतलब मेरी छाया है ना, एंट्री ज़रूर मारती है। तो मिलाती हूँ इससे भी। अब आपको आ ही गई है तो क्या हुआ? वॉशरूम जाना है? गुड मॉर्निंग। प्रणाम। 200 तक काउंटिंग लिखना आज। हर्षू, हर्षू, बहनी कहाँ है? इसी की बहनी हुई थी। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैं व्रत रखती हूँ, जिस हिसाब से मैं रखती हूँ। बाकी अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं रखते हैं तो अगर आप रखने के इच्छुक हैं तो रख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत अच्छा होता है। तो फ़िलहाल मैं जलाती हूँ घी का दीपक आज के दिन, और फल चढ़ाती हूँ। अधिकतर मेरे केले वगैरह ही चढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास पंचफल हो तो ज़रूर चढ़ा सकते हैं। और आज मेरा बहुत अच्छा है, आज मेरे पास पंचफल हैं। इसमें मैंने केला, आम और नीचे 2 दाने आड़ू के हैं। बाकी ये लीची, वैसे तो 4 ही थे, लेकिन मैं सुबह सुबह गई थी दुकान गई थी बगल में, तो वहाँ पर रावत ताऊ जी है ना, ताई जी, तो उनके वहाँ भानु तोड़ रहे थे लीची, तो भानु ने मुझे भी दे दी। तो फ़िलहाल मेरे 5 फल हो चुके हैं, नीचे 2 खुमानी भी हैं, और पंचफल का भोग लगा हुआ है। बाकी ये है मेरी लक्ष्मी माता जी। तो लक्ष्मी माता में ज़रूरत ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की पड़ती है। एक लकड़ी का ये चौका है मेरा, आपके पास अगर कुछ है, मतलब कुछ भी एक ऊंचा होना चाहिए। तो ये लकड़ी की चौकी है, इसी में मैंने पेंट वगैरह करके बढ़िया बना रखी है। और उसके बाद चाहिए होते हैं हमें कलश, और एक प्लेट चाहिए होती है। मेरी ये कांसे की प्लेट है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। बाकी इस प्लेट में मैंने रखे हुए हैं थोड़े से अक्षत, और ये है मेरा श्री यंत्र, और वो लक्ष्मी गणेश जी हैं जो चांदी में है। बाकी एक सिक्का है, और वैसे तो लोग गोल्ड भी रखते हैं, लेकिन मेरा सब पहना हुआ ही है ज़्यादातर। ऐसा कोई शुद्ध वाला मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा। वैसे रख सकते हैं उसमें गंगा जल वगैरह डाल के, पर ठीक है मैं सिक्का ही रखती हूँ। बाकी हाँ, कलश में जब आप जल भरते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल और उसमें एक सिक्का भी डालिए। मैं जब भी कोई कलश बनाती हूँ, चाहे लक्ष्मी जी का हो या फिर मतलब नॉर्थ वगैरह में देवी माँ का, तो उसमें भी मैं एक सिक्का ज़रूर डालती हूँ। बाकी ये मेरे श्री यंत्र एक ये हैं, ये भी चांदी पर हैं, और ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, इनका है। और वो है माँ वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तक, जिसको मैं हमेशा रखती हूँ व्रत के दिन। वैसे मंदिर में ही रहती है, लेकिन व्रत के दिन निकाल लेती हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, लकड़ी की जो चौकी है, चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाना पड़ता है। तो मेरे पास लाल वस्त्र हो के तो मैंने चुन्नी बिछाई है, ये भी लाल चुन्नी है। मैं चुन्नियाँ ही बिछाती हूँ ज़्यादातर। फिर उसके बाद चावलों की अक्षत जो होते हैं, अक्षत की एक छोटी सी ढेरी लगाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, मतलब हल्का हल्का सा रख दिया। फिर उस ढेरी के ऊपर हम ये जल से भरा हुआ कलश रखते हैं, और कलश में हम आम के पत्ते 5, 7, 9 आपकी इच्छा है, मैंने फ़िलहाल 5 लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ये रखने के बाद उसमें हम ये प्लेट को रखते हैं, और प्लेट में माता का श्री यंत्र वो रखा है। फ़िलहाल प्लेट में इतना ही रखते हैं, लेकिन ये मेरा हमेशा ऐसे बदा रहता है, इसलिए रखा है। आप चाहे तो खाली एक प्लेट में अक्षत और थोड़े से भेंट वगैरह रख सकते हैं, और श्री यंत्र को रख सकते हैं। बाकी ये श्री यंत्र मेरे पास थे तो मैंने इनको सामने से रखा है, हमेशा ही रखती हूँ। तो इस तरीके से इनको स्थापित करने के बाद इसमें पिठियाँ वगैरह, कुमकुम वगैरह करने के बाद फूल वगैरह रख कर संकल्प लेते हैं
फर्स्ट बार अगर आप ले रहे हैं तो ज़रूर संकल्प लीजिएगा कि मैं इस व्रत को इतने टाइम तक करूँगी। बाकी तो वैसे आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मैं जो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। और दीपक हमेशा घी का ही जलाइए, क्योंकि घी का दीपक माता को बहुत पसंद होता है। तो घी का दीपक जलाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। सुबह तो हमेशा पहले गणेश जी का ही शुभारंभ होता है। तो यहाँ पर है मेरे गणेश जी, ये देखिए, और उनके बगल में है लक्ष्मी जी, दिख नहीं रही है ना, जय माता की। ये तो ये लक्ष्मी गणेश है और यहाँ पर भी श्री यंत्र है। तो गणेश जी को सुबह सुबह पहले गणेश जी की आरती से स्टार्टिंग होती है। फिर मैं पढ़ती हूँ शुक्रवार के दिन सत्यनारायण यानी कि श्री हरि विष्णु जी की आरती की जाती है। पहले हमेशा लक्ष्मी जी से पहले श्री हरि विष्णु जी की आरती ज़रूर कीजिएगा, उससे लक्ष्मी जी ज़्यादा खुश होती हैं। तो पहले विष्णु जी की आरती करती हूँ, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ और फिर अपनी चालीसा वगैरह जो भी है वो पढ़ लेती हूँ। जो जो मेरे को करना होता है वो सब करती हूँ। और उसके बाद मैं शाम को पढ़ती हूँ माता माँ वैभव लक्ष्मी जी की कथा। और कथा पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रसाद भूनती हूँ। प्रसाद में गेहूं का आटा लेती हूँ, थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल, वैसे मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन फ़िलहाल बता देती हूँ। 2 चम्मच घी डाल के उसमें आटा डाल के उसको हल्का सा भुनने के बाद जब वो भुन जाता है अच्छे से तो उसमें चीनी मिला देती हूँ, जिससे माता का प्रसाद बन जाता है। और हो सके तो खीर बनाती हूँ, और खीर बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं चावल वाली, तो हम सेवैयाँ की खीर मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो शाम को मैं वही आटे का चूर्ण का प्रसाद और खीर का भोग माता को लगाती हूँ। उसके बाद अपनी कथा वथा करने के बाद आरती वगैरह करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बस दिन भर माता लक्ष्मी का गुणगान करते रहिए, जपते रहिए जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो मैं भी जपती रहती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाबा जी आए हैं द्वार पर। कैसा लगा, कैसा लगा बाबा? अच्छा हो रहा ना, पहाड़ी फल है हमारा। अब हाथ धुलाएगी बहनी। बचपन में हम हड्डी बाबा आ गया हड्डी बाबा करके भाग जाते थे आपको देख के। अब देखो ये बाबा जी इतने बूढ़े हुए हैं, मैं बचपन में बहुत आते थे हमारे में, आज बहुत टाइम बाद। तो अभी संध्या काल का समय हो चुका है और मेरा नहाना धोना सब हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ माता रानी का प्रसाद और अभी टाइम हो चुका है 5:30। और प्रसाद बनाने के बाद मैं पढ़ूँगी माँ वैभव लक्ष्मी जी की कथा। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको प्रसाद में क्या बन रहा है। यहाँ मैं बना रही हूँ माता रानी के भोग के लिए खीर, और यहाँ पर बनेगा गेहूं के आटे का चूर्ण। तो इसमें रखा है मैंने थोड़ा सा घी और इसमें थोड़ा सा आटा डाल के इसको भूनूंगी। ये देखिए प्रसाद भुन चुका है। अब इसमें गरम गरम में चीनी हल्की सी मिला देंगे। ये बन चुका है माता रानी का प्रसाद और खीर भी लगभग तैयार हो गई है। तो ये खीर भी तैयार होगी और प्रसादी भी। तो हम खीर और प्रसाद लेके चलते हैं सीधे मंदिर में। तो प्रसाद माता रानी को भोग लग चुका है और जो आटे का चूर्ण मैंने बनाया था पंजीरी, उसमें मैंने बताशे डाले हैं। अगर आपके पास हों तो बताशे भी डाल दीजिएगा। तो प्रसाद लग चुका है और दीपक भी मेरा तैयार है, बस जला लेती हूँ अभी। और यहाँ पर मेरा आसन लगा हुआ है और यहाँ पर बच्चों के लिए लगाया है मैंने, बच्चे भी बैठ के कथा सुनते हैं। बाकी मैं सुबह आज लेके आई थी झाड़ू, तो मैंने झाड़ू की भी पूजा करी। और बहुत दिन से मेरे पास झाड़ू नहीं था, लेकिन आज आ गया है और आज बहुत अच्छा दिन है। बाकी आप लोग भी झाड़ू वगैरह खरीदते होंगे, कब खरीदते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। अधिकतर झाड़ू अगर आप आगे से अगर ख़रीदें तो शुक्रवार के दिन ख़रीदें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। और दिवाली के दिन भी देखते हैं ना आप लोग कि झाड़ू ही ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तो आज मैंने भी झाड़ू लिया, बहुत अच्छा दिन था शुक्रवार। तो मैं भी सुबह दुकान जब गई थी तो झाड़ू लेने ही गई थी, तो मैं झाड़ू भी ले आई, पूजा भी कर ली। बाकी अब मैं बैठती हूँ पूजा के लिए और करती हूँ कथा स्टार्ट। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी।
माता दी। तो मेरी आरती करने का समय हो गया है, क्योंकि कथा मैंने पढ़ ली है और माता रानी की चालीसा पढ़ने के बाद मैंने माता की स्तुति भी करी। अब मैं आरती करूँगी और आरती के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आरती वगैरह सब हो चुकी है मेरी। आरती मैया को देने के बाद हमने भी आरती वगैरह ले ली है और आरती के पश्चात प्रसाद बांटा जाता है और भोग वगैरह जितना था अंदर सारा खाना मेरा बन चुका है। खाना जब बन जाता है तो मैं उसमें से पहले गाय के लिए निकालती हूँ, यानी कि गौ माता के लिए उनको दिया जाता है और गौ माता को देने के बाद तब हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन मैं सबसे लास्ट में ही भोजन करती हूँ, व्रत में ही नहीं, हमेशा ही। तो और ख़ास तौर पे व्रत वाले दिन जिसका व्रत होता है उसने पहले प्रसाद औरों को देना चाहिए, उसके बाद खुद लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं पहले बच्चों को देती हूँ प्रसाद वगैरह। तो प्रसाद में केले, वैसे तो हर व्रत में केले की मान्यता अपनी ही है, क्योंकि ऋतुफल माना जाता है केला। लेकिन अगर केला नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्रसाद को ज़रूर बांटें। प्रसाद बांटने के बाद खुद प्रसाद लें। और जो कलश का पानी है उसको मैं हमेशा तुलसी में डालती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है पहले। और फिर वो बाकी जो कलश का जल है उसको तुलसी में डाला जाता है। तुलसी में डालने के बाद जो उसके कलश के नीचे अक्षत होते हैं उनको पक्षियों को डाला जाता है, तो पक्षी भी खा लेते हैं। और उसके बाद सारा सामान समेट कर अंदर रख लेते हैं। और जो भी है हमारा श्रीयंत्र वगैरह उसको मैं अलग से ही रखती हूँ, मंदिर में नहीं रखती हूँ, सेव कर लेती हूँ, मतलब अलमारी वगैरह में रखती हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है अपनी तिजोरी में वहाँ रख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद बहुत मन शांत हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करके। तो बाकी आप लोग भी इस व्रत को कीजिए और जो लेते हैं तो बताइए कि कौन कौन लेते हैं। और बाकी जो लेना चाहते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप संकल्प कीजिए। कोई भी अपनी मनोकामना है या बिना मनोकामना के भी ले सकते हैं, मैं तो वैसे भी ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप उस इच्छा को माता के सामने रखिए और रखने के बाद आप जो भी संकल्प लें कि मैं 11 शुक्रवार या 21, 51 जितने आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप अपना संकल्प लेने के बाद व्रत कीजिए। जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तो उसका उद्यापन कीजिए और उद्यापन करने के बाद आप फिर से, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप फिर से व्रत उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उद्यापन कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब चाहें इस व्रत को उठा सकते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी का ये व्रत बहुत ही फलदायी है, आप लीजिए। और ज़्यादातर शुक्रवार के ही दिन इसकी मान्यता होती है, तो शुक्रवार के दिन ही इसका शुभारंभ कीजिए। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वैभव लक्ष्मी जी की एक पुस्तक खरीदिए। उसमें व्रत करने से लेकर व्रत के उद्यापन से लेकर हर चीज़ का समाधान आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। पुस्तक में सब कुछ लिखा होता है। बाकी जय माता दी आप सभी लोगों को। और बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और व्रत लेना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, बाय।